नमस्कार, वन इंडिया हिंदी के स्पेशल कार्यक्रम रणबांकुरे में आपका स्वागत है। आज हम रणबांकुरे में आपको भारत चीन के बीच हुई उस जंग की कहानी बताएंगे जो अतीत के पन्नों में दब गई। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान भारत को मिली हार का जिक्र आज कई मौकों पर चर्चा का विषय बनता है, मगर चीन के साथ ही लड़ी गई एक ऐसी लड़ाई जिसे जवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर जीता, वो अतीत के पन्नों में कहीं दबकर रह गई। ये लड़ाई सितंबर 1967 में उस वक्त नाथुला चौला दर्रे पर लड़ी गई थी, जब सिक्किम तिब्बत सीमा पर चीन ने हमला बोल दिया था। इसी लड़ाई के तथ्यों पर आधारित प्रबल दास गुप्ता की किताब वाटरशेड 1967 इंडियाज फॉरगॉटन विक्ट्री ओवर चाइना पर भी चर्चा हुई। रक्षा मामलों के जानकार और किताबों के लेखक प्रबल दास गुप्ता ने बताया कि इस युद्ध के पीछे चीन की एक गहरी चाल थी। चीन सिक्किम पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान को मोहरा बनाकर इस्तेमाल करना चाहता था, इसलिए चीन ने पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर में सड़कें बनाने के लिए उकसाया, जिस पर भारत ने ऐतराज किया। चीन ने इस संबंध में हुई बातचीत में पाकिस्तान की मदद करते हुए ये पेशकश की थी कि अगर भारत कश्मीर पाकिस्तान को दे दे तो उसके बदले में भारत को सिक्किम मिल जाएगा, लेकिन भारत ने इस पेशकश को ठुकरा दिया था, जिसके बाद चीन ने भारत की ताकत को परखने के लिए कई चालें चली ताकि भारत सरहदों पर फौज की तैनाती बढ़ाए और चीन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मामले को उठाए, जिसके बाद भारत को सिक्किम मामले पर बातचीत के लिए मजबूर किया जा सके। लेकिन भारत ने चीन की सभी चालों को निष्फल कर दिया, जिसके बाद बौखलाए चीन ने सितंबर 1967 में यहां फौजी हमला किया। करीब 13,000 फुट की ऊंचाई पर नाथुला चौला दर्रे पर भारतीय सेना के अधिकतर जवान सर्दियों में चौकियों को खाली कर नीचे आ जाते थे। चीन की चाल थी कि जैसे ही भारतीय सेना नीचे जाएगी तभी चौकियों पर कब्जा कर लिया जाएगा, लेकिन सेना इस चाल को भांप गई और सर्दियों में चौकियां छोड़ नीचे नहीं आई। वही हुआ जिसका अंदाजा था। चीन ने अचानक हमला बोल दिया। इस युद्ध में 2nd ग्रेनेडियर्स राजपूत रेजिमेंट, 10 जैक रेजिमेंट आदि पलटन के जवानों और अफसरों ने पराक्रम दिखाया। इस दौरान हमारे 88 जवान शहीद हुए, जबकि चीन के करीब 340 जवान मारे गए और लगभग 450 जवान घायल हुए। इस दौरान गोलियां खत्म होने के बाद भी हमारे जवान पीछे नहीं हटे, बल्कि अपनी खुखरी निकालकर चीन की सेना से भिड़ गए। खुखरी के हमले से भी कई चीन के अफसरों और जवानों को मौत के घाट उतारा गया। लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह ने बताया था कि वो 1978 में ईस्टर्न कमांड में तैनात थे और उस दौरान ये जानकर बहुत हैरानी हुई कि 1967 की इस अहम जंग के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी थी। लेफ्टिनेंट जनरल JS चीमा ने कहा है कि भारत की इस जीत ने जहां भारतीय सेना में उत्साह भरा, वहीं चीन को भारत के साथ समझौता करने के लिए मजबूर करने के साथ साथ सिक्किम को भारत का हिस्सा भी माना था। उन्होंने कहा कि इस जीत ने एशिया क्षेत्र में बड़ी तब्दीली लाई, जिसके तहत 1971 में बांग्लादेश वजूद में आ सका। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।